मेरी एक कविता, कोई भी रिश्ता अचानक नहीं मरता। कोई भी रिश्ता अचानक नहीं मरता। कोई भी रिश्ता अचानक नहीं मरता। किसी भी रिश्ते में अचानक दुर्घटना नहीं घटता। किसी भी रिश्ते को अचानक अटैक नहीं पड़ता। रिश्तों को अंदर से सबसे पहले हरारत जकड़ता है और फिर दोनों के बीच कटाक्ष का तीर चलता है और फिर रिश्तों में बुखार चढ़ता उतरता रहता है और ये बुखार मतभेद बनकर उभरता है। तू तड़ाके लहजे में बातें, तू तड़ाके लहजे में बातें एक दूसरे को अपमानित करने का दौर शुरू करता है। फिर कुछ वक्त बाद खामोशी का रोग टीवी बनकर, फिर कुछ वक्त बाद रिश्तों में खामोशी का रोग टीवी बनकर उनके अंदर पलता रहता है और फिर धीरे धीरे सबको रिश्तों का निर्बल शरीर बेबस बेरंग बनकर दिखने लगता है। फिर सुलह के वेंटिलेटर पर रिश्तों को लंबे समय तक रखा जाता है। फिर सुलह के वेंटिलेटर पर रिश्तों को लंबे समय तक रखा जाता है। न ये तैयार सुलह को न वो तैयार सुलह को, तब रिश्ते की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ता है। और अगर मध्यस्थता ना हो पाए सही, और अगर मध्यस्थता ना हो पाए सही तो रिश्ता पूरी तरह से दम तोड़ता है और रिश्तों के अंतिम संस्कार की क्रिया दो लोगों को अलग करके ही छोड़ता है। दो लोगों को अलग करके ही छोड़ता है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी कविता बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें थैंक यू। और मेरी हर वीडियो को देखते रहिए, लाइक और कमेंट के जरिए अपने विचार भी मुझसे शेयर करते रहिए। क्या लगता है आप सबको कि कोई भी रिश्ता अचानक मर जाता है? मैंने ये कविता में यही आप सबको बताने की कोशिश की कि कोई भी रिश्ता अचानक नहीं मरता। जब रिश्ता बिगड़ना शुरू होता है तो हमें पहले से ही वो चीजें दिखने लगती है, आभास होने लगता है। जैसे कोई भी शरीर में बीमारी अगर हमें होती है तो कुछ न कुछ वो लक्षण पहले से ही दिखने लगते हैं कि कोई बीमारी अगर हो रही है तो आप पहले से ही ये समझ सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समस्या है मेरे शरीर में, डॉक्टर के पास जाया जा सकता है। तो ठीक वैसे ही रिश्तों को भी समझिए कि एक दिन में तो सारा रिश्ता टूट नहीं जाता है, सालों लगते हैं। और रिश्तों में भी बीमारी लगती है। बीमारी कौन सी? रिश्तों में बीमारी लगती है झूठ की। और कई बार आप अपने पार्टनर से झूठ बोलते हैं, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ईगो रखेंगे, समय नहीं देंगे रिश्तों को। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो रिश्तों को लग जाती हैं। तो फिर हम रिश्तों को संभाल नहीं पाते हैं और रिश्ता फिर टूट जाता है, रिश्ता दम तोड़ देता है इस बीमारी के चलते। तो जैसे शरीर में लगी बीमारी को हमें इलाज करना होता है, वैसे रिश्ते में भी अगर कुछ बीमारी लग गई हो इन सब बातों की, एक दूसरे को समय ना देने की, घमंड की, तो उन सबको दूर हटाकर इस बीमारी को भी ठीक करा जा सकता है। क्योंकि किसी भी रिश्ते में नाइलाज बीमारी बहुत मुश्किल से ही लगती है कि जिसका कोई इलाज ही ना किया जा सके, फिर तो रिश्ता तोड़ा जा सकता है। मैं हमेशा अपने वीडियो में आप सभी से कहती हूँ कि रिश्ता हमेशा एक के संभालने से नहीं चल सकता, दोनों का एफर्ट डालना होता है। और अगर एक ही एफर्ट डालता जाएगा रिश्तों को बनाए रखने में तो एक न एक दिन वो गिव अप कर ही देगा। एक पूरी तरह से एफर्ट डाल रहा हो रिश्ते को बनाए रखने की और एक को फिक्र ही नहीं है इस बात की कि इस रिश्ते को भी समय और रिस्पेक्ट देनी है, कुछ ख्याल ही ना हो उसे रिश्तों का, तो एक कब तक उस रिश्ते को बनाए रखेगा? तो एक ना एक दिन वो भी गिव अप कर ही देगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर सामने वाला बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहा है तो आप भी थोड़ा बहुत एफर्ट दे दीजिए ताकि वो रिश्ता बना रहे। और अगर रिश्ते आपने बनाए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मंजूरी थी, सहमति थी, तो फिर उसे आगे तक बढ़ाना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। लाइफ टाइम चलाए रखने की उस रिश्ते को भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और मेरे हिसाब से रिश्तों का जो डिश है, जो व्यंजन है, अगर आप स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, अगर रिश्तों को एक खाने की तरह लिया जाए और उसे अगर आप स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो उस डिश में आपको थोड़ा सा भरोसे की चीनी मिला देनी चाहिए, थोड़ा सा ईमानदारी का नमक मिला देना चाहिए और रेस्पेक्ट का, एक दूसरे की रेस्पेक्ट का मसाला मिला देना चाहिए। तो जो भी डिश बनकर आएगा, व्यंजन बनकर आए, वो बहुत स्वादिष्ट ही होगा और रिश्ता भी आपका उसी तरह बहुत अच्छा चलेगा। तो आप सभी मुझे ये कमेंट करके भी बताइए कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा मौका आया हो और रिश्ते टूट गए हो तो आपने उसे कैसे संभाला है।
फिर से उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की या फिर तोड़ दिया है, कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप सब ने ये फैसला कर लिया कि ये आखिरी रास्ता है कि इस रिश्ते को हमें तोड़ ही देना चाहिए, खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि ले देकर हर बात का सार यही होता है कि आपकी अपनी लाइफ है तो आपको खुश होकर ही जीना है। क्यों मजबूरी में किसी रिश्ते को जिंदगी भर ढोते जाएं और क्यों अपने आप को हर रोज दुखी करते जाएं कि मैं इस रिश्ते में इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, सामने वाले को इस रिश्ते को बनाए रखने की कोई परवाह ही नहीं है। तो खुद को दुखी रखना तो हम रखकर किसी भी रिश्ते को हम बनाए नहीं रख सकते हैं, बहुत ऑब्वियस ही बात है ये। और आज तो सभी को इस बात की समझ है कि लाइफ अपनी जो है वो अपने जीने के लिए है, खुश रहने के लिए है, न कि समाज के डर से या लोगों के क्या सोचेंगे इस वजह से उस रिश्ते को जिंदगी भर हम ढोते रहें। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उसके करीब रहिएगा। किसके? इसके।